तू ही आत्मज्ञान बलदाता सुयश विद्वजन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। सभी को सादर नमस्ते। आज हम यजुर्वेद के 13वें मंत्र और ईश्वर स्तुति प्रार्थना के तीसरे मंत्र पर विचार करेंगे। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम यात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधिमा। यह जो परमेश्वर आत्मदा माने आत्मज्ञान को देने वाला है। बलदा और आत्मज्ञान का एक और अर्थ क्या कह सकते हैं कि हमें आत्मा के स्वरूप से परिचित कराने वाला है। वेदों के द्वारा उस परमेश्वर ने हमें बताया कि हम आत्मा हैं, आत्मा का शरीर नहीं है, आत्मा का स्वभाव कैसा है, आत्मा क्या चाहते हैं, कैसे उन्नति कर सकते हैं। इस सब का ज्ञान वेदों के द्वारा परमेश्वर ने हमें दिया। तो वो हमें आत्मज्ञान का दान करने वाला है। बलदा बल प्रदान करने वाला है। शारीरिक बल भी और मानसिक बल भी, आध्यात्मिक बल भी ईश्वर हमें प्रदान कर रहा है। यस्य विश्व उपासते, यस्य मतलब जिसकी, विश्व माने सारा संसार उपासना करता है, सारा संसार उसकी पूजा कर रहा है। ऋषि मुनि, देव देवी, देवता, योगी, तपस्वी, यहाँ तक कि पक्षीगण भी सुबह सुबह मधुर कलरव में ईश्वर का गुणगान करते हैं। सारा संसार जिसकी उपासना कर रहा है। प्रशिशम माने जिसके शासन को मानते हैं कि हम किसके शासन में हैं। परमेश्वर इस संसार का मालिक है, वह राजा है और सारा संसार उसका शासन है और वहाँ पर उसी की न्याय व्यवस्था चलती है। तो सब उस न्याय व्यवस्था में बंधे हुए हैं, हम उससे अलग नहीं जा सकते। जैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार वह हमें फल देता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल, यदि हम कुछ बुरा करते हैं तो न्याय करते हैं तो उसका हमें दंड भी मिलता है। पशु पक्षी, कीट पतंगे, सांप बिच्छू, ये सब क्या हैं? परमेश्वर के दंड हैं। और अपने आसपास भी आप बहुत लोगों को रोग से तड़पता हुआ, बिस्तर पे पड़ा हुआ, बीमार देखते हैं। ये सब परमेश्वर की दंड व्यवस्था है। तो उससे हम चाह कर भी बच नहीं सकते, उस व्यवस्था में हम बंधे हुए हैं। यस्य छाया अमृतम, लेकिन बहुत कठोर ही नहीं है, बड़ा दयालु भी है। उसकी छाया अमृत समान है। अमृत अर्थात मोक्ष सुख को देने वाली है। यदि हम उसके आश्रय में आ जाते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। और आज्ञा का पालन क्या है? उसकी कि जो उसने वेदों में बताया, यम नियमों का पालन करें, 5 क्लेशों को नष्ट करें, 5 यज्ञों का को विधान है उनकी, उसकी आज्ञा का, वो सब हम करें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं, सबकी सेवा करें। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो फिर हम उसकी छाया में, उसके आश्रय में आ जाते हैं। और उसके आश्रय में आना मतलब मोक्ष को प्राप्त हो जाना, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना। यस्य मृत्यु, लेकिन यदि उसके आश्रय में नहीं आते, यदि उसके कहने को नहीं मानते, तो फिर हम कहाँ पड़ते हैं? मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मृत्यु अर्थात बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इसी जीवन मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। तो हम उस परमेश्वर की छाया में आएँ, उसकी आज्ञा का पालन करें। और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें क्या पाप भोगना पड़ेगा? बार बार कष्ट, बार बार दुख भोगने पड़ेंगे, यही जन्म लेना पड़ेगा। और अगर इससे मुक्ति चाहते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन कीजिए, यम नियमों का पालन कीजिए, सदाचार का पालन कीजिए, उसकी उपासना कीजिए, फिर आप मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। कस्मै देवाय हविषा विधिमा, क कहते हैं सुख स्वरूप। उस सुख स्वरूप परमेश्वर को हम हवि के द्वारा उसकी भक्ति करें, सकल ज्ञान के देने वाले परमात्मा की उपासना करें, आत्मा और अंतःकरण से उसकी विशेष भक्ति करें। तो यदि हम उसकी उस विशेष भक्ति करेंगे तो हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, संसार के दुखों से बच जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए, उसके कहने को, उसकी भक्ति उपासना क्या है? जो कुछ उसने वेदों में हमें बताया उसको मानना, उसके अनुसार अपना जीवन बनाना,
तो वैसा जीवन हो, यज्ञमय जीवन हो हमारा, यम नियमों का पालन करें, सत्य अहिंसा आदि का, और अच्छा जीवन जिए, परोपकार का जीवन करें। फिर हम संसार के मालिक की आज्ञा का पालन करते हुए माने जाएंगे और फिर हम मोक्ष के अधिकारी होंगे। तो आप सब इस पर विचार करें और इसको जीवन में अपनाएं, यही मेरी प्रार्थना है। ओम शांति।